हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी राहु की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है राहु इन द 10th हाउस। तो जिसमें हम जानेंगे कि राहु जब आपके 10वें भाव में होता है कुंडली में, आपके एसेंडेंट चार्ट में, लगन चार्ट में, तो उसका असर आप पे कैसा पड़ता है, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका असर कैसा पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। राहु जो कि प्लैनेट होता है ऑब्सेशन का, आपकी लाइफ में जो भी जिस भी भाव में राहु होता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, भटकाव क्रिएट कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है लाइफ में। राहु जो है वो नॉर्थ नोड है, साउथ नोड है केतु, राहु है नॉर्थ नोड, छाया ग्रह है। तो इसलिए ये राहु जो है वो इंसान के मन में कोई भ्रम पैदा कर देता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है, इंसान को रास्ता समझ नहीं आता और वो कभी कभी गलत रास्ता भी पकड़ लेता है। क्योंकि राहु को चाहिए होती है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो चाहता है उसके पास नेम फेम हो, स्टेटस हो। तो ये सब चाहने के लिए वो जो है वो कोई भी शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते में निकल जाता है। राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट्स को भी डिनोट करता है, फॉरेन कल्चर, फॉरेन कुजीन्स, फॉरेन क्लोथिंग्स, ये सब जो आज की लाइफ में हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग हैं, वो भी है राहु डोनेट करता है। चाहे बाहर के लोगों में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडियन कल्चर का और हमारे में फॉरेन कल्चर का, तो ये सब भी राहु ही करवाता है। राहु टेक्नोलॉजी को भी डिनोट करता है। क्योंकि राहु इस युग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरीके से हम लोगों के पास पहुंचने का जरिया बना है, जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि डेवलप किया है, और जो भी तकनीकी चीज़ें होती हैं, ये सब जो है वो राहु डिनोट करता है। राहु जो है वो इन सब चीज़ों को क्रिएट करके, हो सकता है कि वो चाहता है कि उसको फेम मिले, पावर मिले। तो यही राहु जो है वो 10th हाउस में आया है। 10th हाउस जो कि प्रोफेशन का होता है, आपके वर्क का होता है, आपके नेम फेम का होता है, आपके फादर का होता है, आपकी जो अथॉरिटी कितनी है लाइफ में उसका होता है, कितनी आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ से आप निकलोगे, कितना पहुँचोगे, ये सब हम 10th हाउस से देखते हैं। रिलेटेड टू योर वर्क कह सकते हैं, या फादर कह सकते हैं। तो आपके 10th हाउस में जब राहु आता है, तो सबसे पहले तो क्योंकि राहु को जैसे बताया कि मेटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए होती है, तो जब वो 10वें घर में आता है, यानी 10वें भाव में, तो उसको वहां से रिलेटेड चीज़ों में पावर चाहिए होती है, जो कि होती है रिलेटेड टू वर्क। उनको चाहिए होती है अथॉरिटी। वो चाहता है कि वो रूल करे, जहाँ पे भी वो वर्क करे वहाँ पे वो बेस्ट हो। दे वॉन्ट ऑल द बेस्ट थिंग्स फॉर देमसेल्फ एट वर्क। तो उस बेस्ट चीज़ को पाने के लिए राहु ये नहीं सोचता कि उसको कौन सा तरीका पकड़ना है, वो किसी भी तरीके से अपनी जो राह है उसको पकड़ लेता है, शॉर्टकट भी अपनाता है, कोई भी तरीका उसको जैसा भी हो वो पकड़ लेता है। क्योंकि राहु यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर आप देखें कि क्लेवर तरीका, मैनिपुलेटिव तरीका अगर आप ढूंढ रहे हैं काम करने का, तो वो राहु यहाँ पे ज़रूर क्रिएट करेगा। जो आपके 3rd, 6th, 10th, 11th हाउस होते हैं, जो कि उपाच्य हाउसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप टाइम के साथ आपको रिजल्ट बेटर मिलते हैं। तो ये क्योंकि 10th में है, तो आप देखेंगे कि इंसान जो है यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स में जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि राहु यहाँ पे जो है वो इंसान को क्लेवर बना देता है। वो चीज़ों को, आप एक पॉलिटिशियन है तो आपको चीज़ों को रखना आना चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंट करना है, आपको पीपल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो चीज़ों को, अपनी चीज़ों को कैसे लोगों को मनाना है, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दे पुट देयर वर्ड्स फॉरवर्ड, अपने लोगों के सामने अपने वर्ड्स को फॉरवर्ड रखते हैं, अपने जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को वोट्स गेन करने के लिए, और वही राहु यहाँ पे करवाता है। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस यहाँ बन जाते हैं, बेस्ट बनते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे राहु वर्किंग एरिया में आपको ऊपर तक पहुँचा के ही रहता है। क्योंकि राहु ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के बाद भी आप में वो एनर्जी क्रिएट करता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है कि आपको उस फील्ड में आगे बढ़ना ही है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कोई भी हर्डल्स आपको लाइफ में फेस करने को मिल रही हो, बट राहु जो है वो आपको
आपको वो एंथुसियाज्म देता है, एनर्जी देता है, क्योंकि जो कोई भी प्लेनेट यहाँ पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना राहु करता है। अगर आप बात करेंगे कि किसी भी तरीके से गेन को पाने की, अगर यहाँ पे मान लीजिए सन है तो सन वो चाहेगा कि वो एक प्रॉपर वे में गेन करना चाहेगा, लेकिन राहु यहाँ होने की वजह से किसी भी तरीके से कोई भी शॉर्टकट हो उसको पाना चाहता है, उसको गेन चाहता है, फेम चाहता है, अथॉरिटी चाहता है, तो यहाँ पे जरूर कर सकता है। अगर आप मान लीजिए किसी बिजनेस में है या आप मार्केटिंग फील्ड में है, कोई भी फील्ड में है, उसमें टॉप में पहुंचाने में राहु हेल्प करता है, क्योंकि इंसान को मैनिपुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप इंसान किसी से बात करते हैं तो अपने जो चीज़ें आप इस तरीके से रखेंगे कि दूसरा इंसान बहुत इजीली कन्विंस हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये तो बहुत सही कह रहा है, मतलब उस चीज़ के प्रति उसके अंदर भी ऑब्सेशन क्रिएट हो जाएगा। ऐसी इनके अंदर कला आ जाती है और जिसकी वजह से ये अपनी जो सीढ़ी को आगे आगे बढ़ के बहुत जल्दी ही गेन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्योंकि ओरिजिनली ये 10th हाउस है जो कि वर्क का है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि ये लोग किसी भी तरीके से गेन कर ही लेते हैं। यहाँ पे होने की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वर्किंग एनवायरनमेंट में, हो सकता है कि वो गलत चीज़ें भी करें इंसान, कभी कभी झूठ बोल के भी कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है इम्पैक्ट कैसा है, यहाँ पे डिग्निटी कैसी है, लेकिन वो जो बेस्ट चाहता है अपने लिए, अथॉरिटी चाहता है अपने लिए, वो गेन करके ही रहता है। यानी राहु यहाँ पे जो है वो अथॉरिटी चाहता है और वो करके ही रहता है, क्योंकि सक्सेस जो होता है इंसान को मिल के ही रहती है, कह सकते हैं अगर यहाँ पे राहु है तो। अगर राहु के साथ बाकी कोई प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर है या वीनस है, तो इसका इम्पैक्ट चेंज होगा। अगर राहु यहाँ पे सिंगल है तो ये इम्पैक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर साथ में है, तो चेंज हो जाएगा, इंसान इतना मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा, उसको मॉरल्स उसके ज्यादा आ जाएंगे, तो ये सब इम्पैक्ट चेंज होगा। वीनस होगा तो भी इंसान को थोड़ा सा चेंज लाएगा, क्योंकि थोड़ी सी उसकी जो मैनिपुलेटिव तरीका था उसका चेंज हो जाएगा। वीनस जो है वो कहीं ना कहीं फेवर भी करता है, लेकिन जुपिटर जैसा अगर प्लैनेट बैठ जाए तो आपको वो चीजें नहीं करने देता, तो फर्क आता है। कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठे तो उसमें फर्क आएगा। अगर सिंगल है तो उसके बता रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 4th हाउस में पड़ता है, जो कि आपके मदर का होता है। तो उस प्रोफेशनल लाइफ में तो वो इंसान आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जहां बात आती है पर्सनल लाइफ की तो वहां पे उसका कट क्रिएट कर देता है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो अपने मदर की फीलिंग्स के साथ, उनके रिलेशन के साथ, अपने होम एनवायरनमेंट के साथ, अपने घर से जाके, हो सकता है घर से अलग जाके इंसान जो है वो कोई ना कोई काम करे, उनके साथ मतलब अलगाव की स्थिति पैदा कर देता है। तो आपके जो घर में आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो है उसके घर में प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिलती है, उसके घर में मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, क्योंकि वो इंसान के अंदर जो है वो ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ ऐसा उसको सही नहीं लगता, तो वो अलग ही जाना चाहता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है रिगार्डिंग उनके पेरेंट्स को, मदर को, हो सकता है उनको उनकी हेल्थ में भी इम्पैक्ट करता है राहु यहाँ पे उसके एस्पेक्ट करके। राहु यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे राहु होने की वजह से 2nd हाउस में, जो कि आपकी स्पीच का होता है, आपकी फैमिली का होता है, आपकी सेविंग का होता है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट करके सबसे पहले तो राहु आपको क्रिएट करेगा, आपको मन करेगा कि आप डिफरेंट चीज़ें खाएं, आपको जंक फूड, ये फ्राइड फूड, ये इन सब चीज़ों का जो है वो शौकीन बना देता है। तो राहु यहाँ एस्पेक्ट करता है, ये सब चीज़ें भी क्रिएट करता है। आपको आपकी फैमिली के प्रति जैसे 4th हाउस में भी वो देख रहा है तो होम से वैसे ही अलग कर दिया, और 2nd हाउस में भी उसका एस्पेक्ट है तो वहां पे भी वो रिफ्ट क्रिएट करता है, यानी कि आपका मन आपके घर वालों के साथ नहीं लगता, उतना बॉन्ड नहीं होता, इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। सेविंग्स में भी आपके फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको पैसे मिलते हैं, कभी ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गए हैं। सेविंग्स मतलब क्रिएट करने में फ्लक्चुएशन लाता है, और इंसान जो है वो अपनी फैमिली के साथ हो सकता है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम चली ही रहती है। स्पीच भी बहुत उसकी हार्श हो जाती है, राहु इम्पैक्ट कर रहा है स्पीच को आपकी, तो स्पीच जो है वो उसकी ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होगी, मीठी नहीं होगी, वो बहुत हार्शली बात करेगा। जब घर में होगा तो आप देखेंगे कि अपने होम एनवायरनमेंट वो इंसान
अपनी फैमिली के साथ बहुत हार्शली बात करेगा, रूडली बात करेगा, जिसकी वजह से भी उसके जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। तो आपकी स्पीच पे भी इम्पैक्ट करता है, आपकी फैमिली रिलेशन पे, और आपके जो फूड हैबिट्स हैं उसको भी खराब करता है। तो अपनी फूड हैबिट्स को यहाँ पे इंसान को मेंटेन करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से गेन भी करवाता है अगर अच्छी डिग्निटी में है तो, लेकिन लॉसेस भी करवा सकता है अगर बैड डिग्निटी में है तो। ये इम्पैक्ट डालता है सेकेंड हाउस में। राहु के 10th हाउस में होने की वजह से उसका जो 9th एस्पेक्ट होता है वो 6th हाउस में हो जाए है। तो 6th हाउस जो कि अनदर पाच्य हाउस है, तो पाच्य हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, तो एस्पेक्ट भी उसका अच्छा ही होगा। रोग, ऋण और शत्रु तीनों के ऊपर वो काम करता है। अगर आप कोई लिटिगेशन, आपका कोई केस है तो उसमें वो काम करेगा, आपके एनिमीज को जड़ से खत्म कर देगा, डिसीजेस को आपके हटाने की कोशिश करेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको वो चीज़ों में भी राहु हेल्प करता है, क्योंकि आपको एक फिट इंसान बनाने में हेल्प करता है। आप डेली रूटीन जो है प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आपके जो एनिमीज हैं वो अपने आप ही मिट जाते हैं। कोई आपके पास केसेस हैं आपके ऊपर और राहु की महादशा चल रही है, या राहु का इम्पैक्ट अभी आपके ऊपर ज़्यादा चल रहा है, तो आपको जो आप ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलेंगी कि आपका जो केसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत सालों से चलते आ रहे थे तो वो ठीक हो जाएगा। ये सब आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। राहु का 6th हाउस में एस्पेक्ट अच्छा होता है, तो ये इसका इम्पैक्ट रहता है अगर वो 10th हाउस में देख रहा हो, तो 2nd, 4th एंड 6th हाउस में। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु का 11वें भाव में जब वो होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका एस्पेक्ट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके ऊपर, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।